नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया, भारत का मानचित्र। आज हम भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने उत्तर में जितने भी देश, उत्तर में जितने भी प्रदेश पड़ते हैं, ठीक है, उसको हमने कवर किया है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि हम मैप में उत्तर प्रदेश है कहाँ। क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि मैप में उत्तर प्रदेश है कहाँ। तो ये हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। आपको दिख नहीं रहा क्या? ये देखिए, ये क्या है हमारा, नेपाल। तो नेपाल से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कि नहीं, तो हाँ करता है। किसके साथ करता है? तो वो करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है ये हम जान लेते हैं भाई। सभी प्रदेशों की हमने राजधानी ऑलरेडी जा चुकी है। इसके पहले जितने भी पढ़े हैं हमने, उनकी राजधानी जान चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की भी जान लेंगे भाई। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी क्या है? क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। समझ में आ गया? राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है वो लखनऊ है। लखनऊ कहाँ है? ये देख रहे हैं हमारा, ये हमारा लखनऊ है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में स्थित है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। इसके क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे। क्या जूम करके हमने देख लिया। ये देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश होने वाला है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जान लेते हैं। इसे हम ब्लैंक में प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं आप लोग को बताना है। कितने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में? जनपद यानी जिला। कितने जिला हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। क्या प्रेजेंट टाइम में 75 जिला होने वाला है। इसका अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ मैप में? ये देख रहे हैं, यहीं देखिए, मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है हमारा? लखनऊ। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया? लखनऊ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? क्या राज्य का दर्जा कब मिला? तो राज्य का दर्जा इसे मिला कब? तो इसे मिला है 24 जून 1950 को। कब? 24 जून 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिल गया था। किसको? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या विधानमंडल, क्या यहाँ पे विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया है। समझ रहे हैं? जैसे क्या होता है, सांसद होता है, क्या होता है, संसद। संसद होता है ना अपने इंडिया में, जो जहाँ पर क्या होता है, सांसद और सांसदों का मीटिंग कहाँ पे होता है? राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। तो कहाँ पे होता है? कहाँ पे सुनवाई वगैरह होती है? समझ आ रहा है? तो कहाँ पे होता है? वो संसद में होता है। कहाँ पे होता है? संसद में होता है कि नहीं होता है? इंडिया के संसद में। वैसे ही क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल होती है, ठीक है। क्या होती है? विधानमंडल। तो विधानमंडल कहीं कहीं पे क्या होता है, दो भागों में बांट देते हैं। क्या दो भागों में बांट देते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या है, दो दो भागों में बांटा गया है। क्या है? विधानसभा और विधानमंडल। क्या? विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल नहीं, विधान परिषद। समझ में आ रहा है? क्या विधान परिषद। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या विधान परिषद। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से? चलिए आगे देख लेते हैं। इसे रफ कर दे रहे हैं हम। ये हमने देख ही लिया है विधिवत तरीके से। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सोल्यूशन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। इसे दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो विधानसभा से जो निर्वाचित होता है, ठीक है, विधानसभा
से विधायक बनते हैं। क्या? विधायक। कौन बनता है? विधायक। समझ में आ रहा है? तो विधानसभा की सीट कितनी है? कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो कितनी है? 403। कितनी है? 403। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सीट क्या है? एंग्लो वेरिएंटल। एंग्लो वेरिएंटल हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि एक एंग्लो वेरिएंटल, एंग्लो वेरिएंटल का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। क्या? एंग्लो इंडियन। समझ में आ रहा है? एंग्लो वेरिएंटल, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब वो होता है कि जिसके माता या पिता एक इंडिया वाले होने चाहिए। क्या? इंडिया के निवासी हों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसे हम एंग्लो इंडियन करते हैं। तो 403 जो होगा, 403 विधानसभा सीट होती है जिसमें, और एक एंग्लो इंडियन होने वाला है। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 403 विधानसभा सीट और एक एंग्लो इंडियन सीट, ठीक है। ये तो हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं किसको? विधान परिषद। क्या? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? क्या है? विधान परिषद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या देख लेते हैं? विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसको देख लेते हैं? विधान परिषद को, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं बताइए आप लोग? तो विधान परिषद में सीटें हमारी कितनी हैं? 99 प्लस कितना? 99 प्लस 1। 99 क्या है? विधान परिषद की सीट है, और उसमें जो है एक हमारा क्या है? एंग्लो वेरिएंटल सीट है। क्या? एंग्लो वेरिएंटल। क्या हो गया? एंग्लो वेरिएंटल होने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंग्लो इंडियन हम आपको बता दिए हैं। एंग्लो वेरिएंटल वो गलती से बोल, ठीक है। क्या हो गया? एंग्लो इंडियन, ठीक है। यहाँ तक आपको विद्युत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने संसदीय क्षेत्र हैं। क्या? उत्तर प्रदेश में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? संसदीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो संसद को कितने भागों में बांटते हैं हम? दो। कितने भागों में? दो भागों में। समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। संसद को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक क्या होता है हमारा? उच्च सदन। कौन सा? उच्च सदन। कौन सा सदन? उच्च सदन। और दूसरा क्या होता है हमारा? निम्न सदन। कौन सा सदन? निम्न सदन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। उच्च सदन को क्या कहते हैं हम लोग? उच्च सदन को कहते हैं हम लोग राज्यसभा। क्या सदा? राज्यसभा। राज्यसभा क्या कह, समझना क्या? और निम्न सदन क्या कहते हैं हम लोग? लोकसभा। लोकसभा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि राज्यसभा सीट कितनी होती है और लोकसभा सीट कितनी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए हमने रफ कर दिया। कितनी सीट है राज्यसभा की और कितनी सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, ये हम विधिवत तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो कितनी सीट है हमारी? कितनी सीट है? तो राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की है 31 सीट। कितनी? कितनी सीट है? 31 सीट। राज्यसभा की 31 सीट है इंडिया में। कितने? किसमें? इंडिया में नहीं, उत्तर प्रदेश में। कितनी? उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। और लोकसभा की कितनी सीट है? तो 80। तो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और सबसे ज़्यादा, समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से कवर होगा, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने संभाग, देखिए संभाग का मतलब समझिए आप लोग क्या होता है। कहीं भी आप रहेंगे, आप कहीं भी शासन करिए, एक प्रकार से आप कहीं भी एक छोटा सा कोई भी मान लीजिए कि शॉप भी खोले हैं, तो उसको आपको चलाने के लिए यदि आपकी शॉप पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हो जाए, समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे? आप जोन वाइज बांट देंगे। समझ रहे हैं कि ये वाला आप संभालिए, ये वाला आप संभालिए, ये वाला आप संभालिए। तो ऐसे क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं, शासन थोड़ा कठिन सरल हो चलाना, इस वजह से हमने कितने 18 भागों में बांट दिया है। इसे ही संभाग कहते हैं। संभाग यानी क्या? मंडल। समझ रहे हैं? कितने मंडलों में बांटा हुआ है हमने? 18 मंडलों। कितने? 18 मंडलों में बांटा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से। उत्तर प्रदेश की क्या है भाषा, क्या है मेनली, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या है हमारी मेनली भाषा जो है वो हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। और बाद में क्या है, अभी क्या है 1989 ईस्वी में उर्दू जोड़ा गया है। कौन सा? 1989 ईस्वी में उर्दू को जोड़ दिया गया। किसको? उर्दू को जोड़ दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, किसको? उर्दू को जोड़ दिया गया 1989 ईस्वी में नए भाषा के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है?
राजकीय पक्षी, क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। क्या है? सारस। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आपको? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। राजकीय पेड़ क्या है उत्तर प्रदेश का? तो राजकीय पेड़ आप लोग जानते होंगे, क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजकीय पेड़ क्या है? अशोक। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? प्लास है। प्लास, ठीक है। कौन सा पुष्प? प्लास। कौन सा? प्लास। राजकीय पुष्प प्लास है। और राजकीय पेड़ क्या है? अशोक है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से? ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से कवर हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ है? तो वो लखीमपुर खीरी में है। देखिए यहीं पे क्या है हमारा, एक जगह लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में क्या है हमारा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक ही मात्र उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से कवर हुआ होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्या है? पहले बहुत बड़ा था। क्या था? उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उत्तर प्रदेश से ही हमारा एक राज्य अलग हुआ है। वो कौन सा है? देखिए कहीं भी हो, आपको जब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो शासन उतने अधिक सरलतापूर्वक नहीं चल पाती है, गरीबों पर ध्यान नहीं जाता है। समझ रहे कि नहीं यार? तो इसी वजह से वहाँ के लोगों ने, गरीब लोगों ने और बाकी लोगों ने क्या विद्रोह किया? क्या किया? विद्रोह किया कि हमें एक अलग राज्य बनाओ। क्या बनाओ? राज्य बनाओ। क्योंकि इतना दूर आना उनके लिए कहते हैं कठिन था। समझ रहे? तो क्या हुआ, व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका उस टाइम, उस समय नाम था उत्तरांचल। जब अलग हुआ था तो उसका उत्तरांचल नाम था। प्रेजेंट टाइम में इस समय इसका क्या नाम है? उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? कब अलग हुआ? कब नया राज्य बना? तो ये बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। क्या है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मामले में तो भाई बहुत आगे है। यहाँ क्या है? जनसंख्या अधिक है। तो सिर्फ जनसंख्या के मामले में सिर्फ जानते हैं 5 देश आगे हैं। एक तो हमारा भारत ही आगे है भाई, भारत की जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है। और चीन हो गया, तो चीन भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये भी आगे है। और क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। और इंडोनेशिया की ज़्यादा है। किसकी? इंडोनेशिया की। और ब्राज़ील की ज़्यादा है। बाकी कोई देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ में आ कि नहीं है? किससे? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 देश जो हैं, ये 5 देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, बाकी और की नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपको यहाँ तक तो अच्छी तरीके से कवर हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट करिए करिए। ठीक है, तो आपको विधिवत तरीके से और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट और उपलब्ध कराया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। और इसका मुख्य न्यायालय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायालय कहाँ पे है? तो न्यायालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्य न्यायालय जो है ये प्रयागराज में है। ठीक है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, चेंज हो गया। क्या? प्रयागराज में है। ठीक है, और इसका खंडपीठ क्या? मुख्य न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? तो खंडपीठ लखनऊ में है। कहाँ पे है? खंडपीठ लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? लखनऊ में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, आपको विधिवत तरीके से कवर हो रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा 1857 की क्रांति। सुना होगा, बहुत बहुत फेमस क्रांति है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत होती है? तो ये उत्तर प्रदेश से ही क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? ये क्यों शुरुआत होती है, समझिए आप लोग। क्यों शुरुआत हुई? सबसे पहले क्या हुआ, देखिए जो अंग्रेजी फौज के क्या थे? भारतीय सिपाही। देखिए
पहले क्या है, भारत के पास तो खुद की सेना नहीं थी जब ये कब्जा कर लिए थे। तो अंग्रेजी फौज के भारतीय सैनिक जो थे, देखिए क्या होता था, भारतीय सैनिकों से ये गाय के चर्बी के, क्या, भारतीय सैनिकों को गाय की चर्बी के, जैसे गोला दागने वाला नहीं होता, तो पहले से आप मुंह से क्या खींचिएगा, समझ रहे हैं, मुंह से खींचिएगा तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद फेंकना होता है। तो क्या हुआ, उसमें जो होता था वो गाय और सुअर की चर्बी, क्या, समझ रहे हैं, गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था, भाई उसे खींचने वाला जो, ठीक है। तो भाई इस पे विरोध किया किसने, भारतीय लोगों ने क्या किया, विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों। देखिए किसी के धर्म के प्रति आप हानि पहुंचाएंगे तो वो गुस्सा होगा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति हो। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, फिर बगावत सुना, क्या हो गया, बगावत शुरू हो गया। ये क्या कहते हैं, ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। कौन सा, 1857 की क्रांति। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई बताइए आप लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरठ से स्टार्ट होती है। मेरठ देखिए उत्तर प्रदेश में यही है, क्या, एक जगह मेरठ, या जिला है, समझ रहे। तो मेरठ से क्रांति स्टार्ट होती है। तो कब क्रांति स्टार्ट होती है, तो 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले किसने की थी, तो मंगल पांडे ने, किसने, मंगल पांडे ने, समझ आ रहा है, कब, 1857 ईस्वी में। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, ये मेरठ, ठीक है, मेरठ, मेरठ में देखिए, मेरठ में क्या है, मेरठ में कागज़ और कल कारखाने ज़्यादा हैं, कागज़ उद्योग के कल कारखाने ज़्यादा हैं, क्या, कागज़ उद्योग के कल कारखाने ज़्यादा हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, मेरठ में कागज़ उद्योग, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादातर प्रकाशन, जो भी बड़े प्रकाशन हैं वो मेरठ से किताब छपवाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कागज़ उद्योग, और यहाँ पे खेल उद्योग भी, क्या, खेल उद्योग भी, खेल उद्योग के जो भी सामान बनते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि बैट अच्छी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल खेले जाते हैं, ऐसे छोटे वाले नहीं, जो बढ़िया बिल्कुल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरठ के नीचे एक जगह है, देखिए क्या है, कौन सी जगह है, गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद है कि नहीं है। तो क्या है, मेरठ के नीचे थोड़ा जगह देखिएगा, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद कौन सा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं? क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा हमारा, गाज़ियाबाद, कौन सा, गाज़ियाबाद। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाइएगा, एक जगह है मुरादाबाद। क्या है, ये सब जिले हैं, ठीक है। क्या है, मुरादाबाद, ये क्या है, मुरादाबाद जिला है, समझ आ गया, मुरादाबाद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुरादाबाद का पीतल उद्योग बहुत ही फेमस है, क्या, यहाँ पे पीतल उद्योग बहुत ही फेमस है, कहाँ पे, मुरादाबाद में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या, पीतल उद्योग, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। मुरादाबाद के बगल में देखिएगा एक जगह है, कौन सा, कौन सा जगह, मुरादाबाद के बगल में एक जगह है, कौन सा, रामपुर। रामपुर तो आप लोग सुने होंगे, कैसे, रामपुरी चाकू, क्या, रामपुरी चाकू, कौन सा, रामपुरी चाकू, क्या, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है, क्या, रामपुरी चाकू। सुना रहा है कि नहीं, रामपुरी चाकू सुने कि नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, चाकू उद्योग बहुत ही फेमस है, क्या है, चाकू उद्योग बहुत ही फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा उद्योग, चाकू उद्योग बहुत ही फेमस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। रामपुर के जस्ट बगल में देखिएगा, यहीं पे एक जगह है हमारा पीलीभीत। कौन सा जगह है, पीलीभीत, कौन सा जगह है, पीलीभीत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा जगह, पीलीभीत। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्या, पीलीभीत। ये क्या है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं क्या है ये, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का मतलब समझते हैं आप लोग, अभी हमने पिछली बार बताया था तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बताया था कि नहीं बताया था, देखिए क्या होता है, जहाँ पर जैसे देखिए, तराई क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जैसे पानी हमेशा रुका रहे। क्या होता है, पानी हमेशा रुका रहता है। समझ में गया, जैसे पानी आपके देखिए और जगह पे बाढ़ आती है, जैसे क्या होता है, जो गंगा का मैदानी इलाका, सटा हुआ इलाका है गंगा नदी से, तो वहाँ पे बाढ़ आती है और फिर क्या है, चली जाती है। तो इसका मतलब है कि पूरा जो बहा के, समझ रहे हैं, उर्वरक ले आई तो वो छोड़ के चली गई, तो वो उपजाऊ मिट्टी बहुत
होती है। लेकिन ये क्या है, ये तराई क्षेत्र है। क्या, पीलीभीत वाला एरिया ये तराई क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से कवर होगा। ठीक है, पीलीभीत की थोड़ा सा यहाँ बगल में देखिएगा एक जगह है, कौन सा जगह है, तो बरेली। बरेली समझ आ रहा है, बरेली। ठीक है, बरेली कौन सा जगह है, बरेली। समझ आ गया नहीं आया? बरेली में क्या है, बहुत बड़ी सेना की छावनी है। क्या है, बरेली में सेना की छावनी है, बहुत बड़ी सेना की छावनी है। क्या है, कैंट एरिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बरेली में सेना की छावनी। ठीक है, बरेली क्या है, सुन्नी संप्रदाय का केंद्र भी रहा है। समझ रहे हैं, सुन्नी संप्रदाय का केंद्र भी रहा है। किसका, सुन्नी संप्रदाय का। मुस्लिमों में दो भागों में विभाजित किया ना, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है, वो दो संप्रदाय मानते हैं, एक सुन्नी और शिया। समझ में आ रहा है? तो क्या है, यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय ज़्यादा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो पहले हम ये भी जान लेते हैं भाई कि हमारा एरिया कौन कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए कौन सा क्षेत्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखो गंगा नदी कैसे बहती है, आप लोग समझिए। गंगा नदी जो आई हैं तो ये बिल्कुल मध्य भाग से बहती हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गंगा नदी उत्तराखंड से निकली है। कहाँ से, गंगोत्री से। देखिए गंगोत्री से निकलते हुए जब आई हैं तो ऐसे भाई बीच एकदम बिल्कुल मध्य से होते हुए निकल गई हैं। ऐसे यहाँ से कानपुर होते हुए, ये देखिए ऐसे क्या है, ये ऐसे आके निकल गए हैं। कहाँ पे, ये आके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे बिहार में जाके मिल जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए ये वाला तो अब समझ आ गया नहीं आपको? तो ये वाला हमारा एरिया कौन सा कहलाया, ये वाला एरिया आप लोग बताइए। तो ये हमारा क्या होगा, गंगा का मैदान। समझ आया कि नहीं आया? गंगा का मैदान, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। क्या होगा, ये गंगा का मैदान। ठीक है, और इसके ऊपर वाला ये एरिया कौन सा हमारा ये हो गया, ये हमारा अवध कहलाता है। क्या, अवध। कौन सा एरिया, अवध कहलाता है। और ये वाला एरिया जो, ये वाला एरिया क्या कहलाता है हमारा, रुहेलखंड। कौन, क्या कहलाता है, रुहेलखंड। क्या कहलाता है, रुहेलखंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहलाता है, रुहेलखंड। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये मैदान है। समझ आ गया? ये गंगा का मैदान हो गया, ये अवध का, ये रुहेलखंड का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई हम क्षेत्र भी देखिए क्या होता है कि हम इससे क्या है, ये हम मैदान के हिसाब से जान लिए। अब देखते हैं हम क्षेत्र के हिसाब से क्या होता है। कोई लोग कहते नहीं ये लोग कि हम पूर्वांचल से हैं, हम बुंदेलखंड से हैं, तो हम उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला हमारा गंगा का मैदान था। अब देखिए इसी की ये वाला जो एरिया है ये पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड ये क्या है, थोड़ा यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। क्या, क्या है, किसकी कमी, पानी की कमी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी कमी है, पानी की। समझ रहे हैं? और हमारा देखिए ये पूरब में है तो भाई ये वाला एरिया तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्वांचल कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा, पूर्वांचल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा एरिया कहलाएगा, पूर्वांचल। और ये वाला हमारा एरिया कौन सा कहलाएगा, तो ये वाला हमारा अवध कहलाएगा। और ये वाला पूर्वांचल हो गया जब, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, पूर्वांचल। और ये वाला हमारा कौन सा एरिया हो गया, पश्चिमी प्रदेश। भाई पूर्वांचल है तो ये वाला हमारा पश्चिमी प्रदेश हो गया। कौन सा प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश। समझ में आया होगा विद्युत तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग हो गया। चलिए हम नामकरण कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये क्या हो गया हमारा, पूर्वांचल। ये हमारा क्या हो गया, ये अवध हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बुंदेलखंड। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी प्रदेश। तो हम लोग आपसे पूछेंगे, अभी देखिए हमने आपको ये बना दिया। ठीक है, ये बताइए, ये बताइए। हमने क्या करें, नामकरण 1 2 3 4। तो आप लोग को बताना है कौन सा एरिया कौन है, बताइए। तो हमारा पहला क्या हो गया, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो पूर्वांचल हो गया। क्या, पूर्वांचल। दूसरा क्या हो गया, बुंदेलखंड। क्या हो गया, बुंदेलखंड। तीसरा बताइए आप लोग कौन सा, अवध। चौथा ये कौन सा एरिया हो गया, ये हमारा पश्चिमी प्रदेश। ये क्या है, हम ये क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र के हिसाब से समझ रहे हैं नहीं? और मान लीजिए कि हम मैदान पूछ लें, हमने पूछा, बोला कि मैदान की आप पहचान करिए। ठीक है, तो कौन सा, जैसे हमने देखी ये दे दिया, कहा हमने ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है। समझ रहे हैं? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा एरिया है।
देखिए ये हमारा क्या हो गया, अवध हो गया, होगा कि नहीं हो गया? कौन सा एरिया हो गया? अवध हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? गंगा का मैदान हो गया। किसका मैदान? गंगा का मैदान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गंगा का मैदान। ये हमारा क्या हो गया? रुहेलखंड। क्या हो गया? रुहेलखंड। तो हमने विधिवत तरीके से इसको पढ़ लिया है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक? चलिए अभी हमने इधर इधर पहुँच जाते हैं। अभी हमने इधर क्या पढ़ा था? अभी हमने क्या पढ़ा था? गाज़ियाबाद, ठीक है? गाज़ियाबाद पढ़ा था, ठीक? उसके आइए थोड़ा सा नीचे, क्या है? अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। समझ आ गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कौन सा जगह है? अलीगढ़, ठीक? आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक। और इसी के जस्ट यहाँ पे आइएगा, कहाँ पे? जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? मथुरा। किसकी नगरी? मथुरा। कृष्ण जी की नगरी। कौन सी? मथुरा। इसे रफ कर दे रहे, कौन सी नगरी? मथुरा। समझ में आ कि नहीं है? मथुरा। कभी जाइए लठ मार होली खेलने। समझ आ रहा है? मथुरा। मथुरा काहे के लिए फेमस है? यहाँ पे कृष्ण जी का निवास है। यहाँ पे आप जाइए, आप रंग में रंग जाइएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहीं देखिए एक जगह है वृंदावन, मथुरा में। कहाँ? मथुरा में वृंदावन। कहाँ है? मथुरा में वृंदावन। क्या है? वृंदावन। वृंदावन में क्या है? यहाँ कृष्ण जी का जन्म स्थल है। कृष्ण का जन्म स्थल। समझ आ गया? जन्म स्थल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? तो कृष्ण जी का जन्म स्थल वृंदावन है, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? और मथुरा में क्या है? तेल शोधक कारखाना। क्या है? मथुरा में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मथुरा में है तेल शोधक कारखाना, ठीक? आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखिए अब इसी के बगल में देखिए क्या है जगह? क्या है? कौन सा जगह है? तो आगरा। अब आगरा तो आपको नाम सुन के ही पता चल गया होगा। तो आगरा का क्या चीज़ फेमस है? आगरा में ताजमहल है। समझे? ताजमहल। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां में। किसकी याद में? तो अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था, ठीक है? ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ताजमहल, ठीक? देखिए यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे? मथुरा में, ठीक है? मथुरा में तेल शोधक कारखाना, फैक्ट्री वगैरह होने की वजह से क्या होता है? बहुत विषैली गैसें निकलती है। और ये ताजमहल के धरोहर, जो ताजमहल धरोहर है अपना 7 अजूबा में से एक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें क्या है? क्या है? इस काला पड़ा क्या? ताजमहल पे हल्का हल्का देखिए पीला बना रहा है। समझ आ रहा है? क्या हो रहा है? पीला बना रहा है, ठीक है? इसी कारण पीला बना रहा है, ठीक? और आगरा में क्या है? आगरा में पागल खाना है। क्या है? पागल खाना कहाँ पे है? आगरा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पागल खाना आगरा में है। आगरा में और क्या चीज़ है? अरे आगरा का एक चीज़ तो आप भूल ही गए, क्या? पेठा आगरा का बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको पेठा जरूर खाइएगा, बहुत ही फेमस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक? अब आगरा से जस्ट सीधे आइए। देखिए आगरा से जस्ट देखिए बगल में, ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? ये कन्नौज। कन्नौज से कुछ याद आया? इत्र नगरी। कन्नौज काहे के लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। क्या? इत्र नगरी से कहते हैं किसको? कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र नगरी, ठीक है? ठीक, समझ गया? और एक चीज़ और आपको इतिहास से रिलेट करते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 राजाओं का त्रिसंघर्ष हुआ था, याद है? त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके? पाल शासक, प्रतिहार शासक और
राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक, ये तीनों के बीच यहीं पे क्या हुआ था, त्रिपक्षी संघर्ष। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तीन पक्ष था, तीन पक्षी संघर्ष हुआ था कहाँ पे, कन्नौज में। ठीक, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। काहे के लिए हुआ था भाई, भाई क्यों होगा आप ही लोग बताइए। क्योंकि ये सब लोग सोच रहे थे कि हम अधिकार कर ले, और ये तीनों राजा, समझ रहे हैं, ये तीनों राजा सोच रहे थे कि कन्नौज पे हम अधिकार कर ले। क्या कर ले, कन्नौज पर हम अधिकार कर ले। समझ गया, कन्नौज पर हम अधिकार कर ले। तो किसके किसके बीच संघर्ष हुआ था, पाल प्रतिहार, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आप ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, झांसी आपको दिख रहा है कहीं, ये देखिए यहीं कोने पे, ये देखिए यहीं पे क्या है हमारा, झांसी। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी, समझा कि नहीं आ गया, झांसी वाली रानी भी 1857 की क्रांति में शामिल थी। क्या, विद्रोह में झांसी की रानी भी शामिल थी, लखनऊ की बेगम हजरत महल भी शामिल थी, नाना क्या कहते हैं, तात्या टोपे भी शामिल थे, और मेरठ से कौन थे, मेरठ से तो कौन थे, मंगल पांडे। कौन, मेरठ से मंगल पांडे थे। समझ रहे हैं, तो ये सभी जगह से समझ ली चिंगारी उठी थी। समझ रहे हैं क्यों, वही बस क्या, वो जो था कारतूस, समझ रहे हैं, जो गाय और सूअर की चर्बी लेकर, चर्बियों से बनाया जाता है। ठीक है, तो झांसी वाली रानी, क्या यहाँ की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था, मन्नू था। ठीक है, इनके पति का क्या नाम था, गंगाधर राव। क्या था, पति का नाम क्या था, गंगाधर राव। समझ आ गया, क्या नाम था, गंगाधर राव। ठीक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा लखनऊ हो गया था, लखनऊ के यहीं देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा जगह है, कानपुर। कानपुर काहे के लिए फेमस है, तो कानपुर में क्या है, क्या है, कानपुर में क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। काहे के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। समझ में आया, किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। समझ में आ गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये क्या है, एक प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन सा, कानपुर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या है, राजधानी लखनऊ। क्या है, लखनऊ। लखनऊ क्या कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। क्या, नवाबों का शहर लखनऊ। क्या, नवाबों का शहर लखनऊ है। ठीक है, इसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक, और लखनऊ जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पर अंबेडकर पार्क बहुत ही फेमस है। क्या, अंबेडकर पार्क बहुत ही फेमस है। कहाँ पे, लखनऊ में अंबेडकर पार्क। ठीक है, यहाँ पे मायावती ने बहुत सारे हाथी बनवाए थे, बीच में दूसरी सरकार ने तोड़वाए भी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ से हम लोग देख ही लिए थे। ठीक, उसी के यहाँ पे देखिएगा एक जगह है महोबा। महोबा क्या, आल्हा उदल की नगरी। किसकी, आल्हा उदल की नगरी, आल्हा उदल की नगरी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस, आज भी कहते हैं कि
अभी ये जिंदा है, कौन? अलाउद्दीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अमेठी, क्या? अमेठी आप लोग जानते हैं किसका सांसदीय क्षेत्र था? तो अमेठी किसका सांसदीय क्षेत्र था? अमेठी राहुल गांधी का सांसदीय क्षेत्र, ठीक है। किसका? राहुल गांधी का, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इनका संसदीय क्षेत्र होता था, ठीक है। कहाँ है ये? लखनऊ के जस्ट बगल में, ठीक है। कौन? अमेठी। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है। और रायबरेली किसका है? अमेठी से यहाँ जाइएगा, ये हमारा रायबरेली। तो रायबरेली किसका है संसदीय क्षेत्र? रायबरेली किसका है? तो ये है, ये किसका है? ये है सोनिया गांधी का। राहुल गांधी का अमेठी और सोनिया गांधी का किसका? सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी का रायबरेली। समझ आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँचे थे? अशोक स्तंभ। क्या? देखिए ये हमारा कौशाम्बी, क्या? कौशाम्बी बस्ती, ठीक है। ये हमारा क्या है? कौशाम्बी। कौन सा जगह है? कौशाम्बी। कौन सा जगह है? कौशाम्बी। कौशाम्बी में अशोक ने क्या स्तंभ लगवाए थे? क्या? अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं। कौशाम्बी में अशोक स्तंभ लगा था, ठीक है। तो क्या हुआ? अशोक स्तंभ को किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। समझ रहे? कौशाम्बी में लगा था, तो अकबर ने क्या किया? इसको अपने इलाहाबाद के किले में, क्या? इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। किसको? अशोक स्तंभ को इलाहाबाद के किले में अकबर ने स्थापित करवाया, ठीक है। क्या? अकबर ने इलाहाबाद लाया अशोक स्तंभ को, ठीक है। समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इसी के जस्ट बगल में देखिएगा तो एक जगह है, कौन सा? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। प्रयागराज कौन सा जगह? प्रयागराज। थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, रफ हो गया। देखिए जगह है क्या? कौन सा जगह है? प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज। तो प्रयागराज में वायुसेना का क्या है? वायुसेना का केंद्रीय कमान है। वायुसेना का केंद्रीय कमान कहाँ पे है? केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये मुख्यालय प्रयागराज में। केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? समझ रहे? प्रयागराज में क्या? कुंभ। कुछ याद आया? प्रयागराज में कुंभ संगम, कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला? कुंभ मेला। कौन सा मेला? कुंभ मेला लगता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कौन सा मेला? कुंभ मेला लगता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। प्रयागराज के बगल में देखिए यहीं पे एक जगह है, क्या? भदोही। कौन सा जगह? भदोही, ठीक। कौन सा जगह है? भदोही। भदोही काहे के लिए फेमस है? भदोही काहे के लिए फेमस है? बताइए, भदोही काहे के लिए फेमस है? तो भदोही में कालीन उद्योग अभी भी चलता है। क्या? कालीन, इसके कालीन जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। किसके? भदोही के। क्या? भदोही के कालीन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे कालीन उद्योग बहुत ही फेमस है। समझा गया? क्या? कालीन उद्योग के लिए भदोही फेमस है। यहाँ विदेशों में भी, क्या? यहाँ के कालीन जो बनते हैं विदेशों में भी जाते हैं। समझा गया? अब भदोही के बगल में देखिए, भदोही के यहाँ देखिए, ये भदोही इलाहाबाद ये हो गया। इसके यहाँ पे क्या है हमारा? जौनपुर। जौनपुर काहे के लिए फेमस है? जौनपुर में एक मस्जिद है, ठीक है। कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद। कौन से? अटाला मस्जिद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मस्जिद कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलिए आगे देख लेते हैं। भदोही क्या है? भदोही और, समझिए, ये भदोही और ये जौनपुर। क्या? जौनपुर, भदोही और मिर्ज़ापुर। जौनपुर ये हमारा भदोही हो गया, और भदोही के बगल में जस्ट मिर्ज़ापुर है, ठीक है। अभी हम आगे देख रहे हैं। तो क्या है? ये हमारा बनारस। क्या? वाराणसी। कौन सा हो गया? वाराणसी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा जगह हो गया? वाराणसी। क्या हो गया? वाराणसी। समझ आ गया कि नहीं? वाराणसी क्या के लिए फेमस है?
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की बनारसी साड़ी, क्या बनारसी साड़ी, वाराणसी क्या के लिए फेमस है, बनारसी साड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। और बनारस का क्या है, बनारस का पान भी फेमस है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बनारस का पान भी बहुत ही फेमस है। क्या है, बनारस का पान ही भी बहुत ही फेमस है। समझ आ गया। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी, BHU। समझ आ गया, कौन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कौन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बनारस यहीं बगल में, अभी मैंने बताया भदोही से, बनारस के बगल में कौन सा जगह है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, तो आप तो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज जरूर देखे होंगे, समझ रहे हैं। तो आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ क्या है, विंध्य, क्या है, विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, क्या, विंध्य, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। यहाँ तक विस्तार हुआ है, ठीक है, मिर्ज़ापुर तक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। वाराणसी में क्या है, सारनाथ, सुने हैं, सारनाथ। सारनाथ क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश सारनाथ में। कहाँ दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, सबसे सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। कहाँ पे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है, ये देखिए श्रावस्ती कहाँ पे, श्रावस्ती देख रहे हैं कहाँ पे, लखनऊ से थोड़ा सा जस्ट तिरछे में जाइएगा, यहीं पे श्रावस्ती, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वाराणसी के आगे क्या है, एक जगह है मुगल सराय। कौन सा, मुगल सराय, क्या है, मुगल सराय, ठीक है। कौन सा जगह, मुगल सराय। तो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, मुगल सराय, क्या है, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मुगल सराय है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, मुगल सराय जंक्शन, ठीक है, जंक्शन मुगल सराय, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब उसी के जस्ट बगल में देखिए, देखिए देखिए यहाँ मुगल सराय के बगल में और मिर्ज़ापुर के बगल में, ये मुगल सराय हो गया, यहीं मिर्ज़ापुर, ये वाला एरिया देख रहे हैं जो लटका हुआ है, ये वाला एरिया, ये क्या है हमारा, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा जगह है, सोनभद्र, सोनभद्र जिला है, ठीक है, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले में एक जगह है, कौन सा, रेनीकोट। कौन सा जगह, रेनीकोट। कौन सा जगह, रेणुकूट, रेणुकूट। समझा गया। रेणुकूट काहे के लिए फेमस है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट फेमस है। किसके लिए, एल्यूमिनियम उद्योग। समझ में आ गया, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट फेमस है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ तक आपको विद्युत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझा कि नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब देखिए यहीं पे एक जगह है आजमगढ़, आपने नाम शायद सुना होगा, क्या, आजमगढ़। कौन सा जगह, आजमगढ़। समझ रहे नहीं, तो क्या है, एक प्रकार से देखिए अभी अभी चुनाव हुआ था जब, तो आजमगढ़ से हुआ था कि नहीं चुनाव अभी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या है, आजमगढ़ थोड़ा क्या है, ये राजनीतिक रूप से बहुत ही चर्चे में रहता है। कौन, राजनीतिक रूप से चर्चे में रहता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, अभी उपचुनाव हुआ था तो क्या इसे कहते हैं, इसलिए हम इसे राजनीतिक राजधानी कहते हैं। राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है, आजमगढ़, ठीक है। अभी धर्मेंद्र यादव और निरहुआ, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, दिनेश लाल यादव, तो उपचुनाव हुआ था तो कौन जीता था, दिनेश लाल यादव, ठीक है। आपको ध्यान रखना, इसके पहले भी चुनाव हुआ था तो उसमें कौन जीता था, उसमें जीते थे अखिलेश यादव, ठीक है, और दिनेश लाल यादव हार गए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आजमगढ़ के बगल में देखिएगा आप लोग, यहीं देखिए ये, मान लीजिए ये वाला जगह, ये क्या है, आजमगढ़ के बगल में ये कौन सा जगह है, ये गोरखपुर। तो गोरखपुर का प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। समझा है, किसका, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म।
लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कौन हो गया है? हुबली। कौन सा? हुबली। ठीक है, हुबली। ठीक है, कौन सा हो गया है? हुबली, कर्नाटक। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हम जान लेते हैं सबसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। क्या पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे पहली महिला कौन बनी थी? तो ये महिला बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कब बनी थी? कब बनी थी? तो 1963 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है कब बनी? 1963 ईस्वी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, तो जो पहली दलित, हम कह सकते हैं पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तो कौन बनी थी महिला? तो ये बनी थी मायावती। कौन? मायावती। कौन? बसपा सुप्रीमो मायावती। समझा कि नहीं आ गया? बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती। ठीक है, जितना हो सकता था विधिवत तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को कवर किया है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा राज्य था तो यहाँ पे हमने बिल्कुल विधिवत तरीके से जितना हो सकता था आपको हमने कवर किया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, नहीं तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।